नमस्कार, मैं हूँ विजयेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का यह खास शो। इस खास शो में आपके सामने खास मेहमान हैं, हिंदुस्तान की बड़ी शख्सियत प्रभा किरण जी। प्रभा किरण जी लगातार अपने जीवन के एक-एक पल को राष्ट्र जीवन के लिए समर्पित किया। इन्होंने अपने जीवन को धन्य समझा कि कुछ करने लायक लिखा जाए या लिखने लायक कुछ किया जाए। प्रभा किरण लेखिका भी है और फ़िल्म डायरेक्टर भी है, स्क्रिप्ट राइटर भी है। लेकिन तमाम इन परिचयों के अतिरिक्त जो परिचय है कि पूरी दुनिया की मानवीय सभ्यता जिस संकट के दौर से गुज़र रही है, यह कोई अकादमिक विषय आज इस चौपाल पर अकादमिक विषय को लेकर के चर्चा नहीं होगी। विषय है जल का संकट। मित्रों, यह मानवीय सभ्यता संकट के दौर से गुज़र रही है। निश्चित रूप से जब हमारे आँखों का पानी सूख जाता है, तो नदियों का पानी भी सूख जाता है। और जो सदा नीरा नदी होती है, वह भी बंजर हो जाती है। ये मानवीय सभ्यता प्रकृति के खिलाफ जीने की जो जिद ठान रखी है, हम प्रकृति के खिलाफ जिएँगे और प्रकृति के खिलाफ जीने की जिद ने हमारी पूरी दुनिया को जंग में तब्दील कर दी है। पूरी दुनिया युद्धरत है। मानवीय सभ्यता लगातार जो है रक्तों की होली खेल रही है। इन तमाम विद्रूपता और विडंबनाओं के बीच एक मानवीय हस्तक्षेप के रूप में सामने आई है, वो शख्सियत है प्रभा किरण। प्रभा किरण इस करुण मानवता की उस जो कारुणिक अवस्था है, इस अवस्था के खिलाफ में एक हस्तक्षेप कर रही है कि यह प्यासी दुनिया है, ये जो प्यासा कंठ है, आने वाली पीढ़ी के लिए 2 बूंद जल भी नसीब नहीं होगा। और यह कहा जा रहा है, अगर विश्व युद्ध होना है, तो जल के सवाल पर विश्व युद्ध होना है। दुनिया में अमन चैन की बहाली हो, दुनिया में शांति बहाल हो, तो शांति बहाल होगी शक्ति के सृजन से। तो हमारे शक्ति पुंज की राष्ट्रीय अध्यक्षा प्रभा किरण जी मंच पर मौजूद हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रभा जी, आप बताएं कि जल को लेकर के आप प्रभावी हस्तक्षेप कर रही हैं हिंदुस्तान में। यह प्रेरणा कहाँ से मिली? क्यों जल बचाने के लिए आप आगे बढ़ी हैं? प्रभा जी। नमस्कार, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे आपके सानिध्य में आने का मौका मिला और आपका हर विषय में बहुत अच्छी पकड़ है और ज्ञान है और मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके स्टूडियो में मौजूद हूँ। एक्चुअली पूरे अगर धर्म को देखा जाए, तो हमारा पूरा धर्म जो है वो प्रकृति पे आधारित है। प्रकृति हमारे जो भी धार्मिक का कार्यक्रम बनाए गए, जो भी हमारे खेल, वार, त्योहार जो भी बने हैं, वो सारी नेचर पे आधारित हैं। फसलें कटती हैं तो दिवाली, होली, ये सब त्योहार हमारी फसल पे आधारित हैं। हमने धर्म के नाम पे प्रकृति को संरक्षित किया गया, सुरक्षित किया गया शुरू से। ये मैं जी, नहीं कह रही, हमारा इतिहास कह रहा है। तो जी, अभी मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि हम हज़ारों लोग पहले से भी सुनते आ रहे हैं, ऐसी नहीं है कि प्रदूषित पानी से गाँव के गाँव अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं। जैसे कुबड़ आना, अंग भंग हो जाना, अजीब से अंग होना। महाराष्ट्र के आगे एक गाँव है, वहाँ पे जिस बीमारी का ज़िक्र प्रधानमंत्री ने भी किया था, इस तरह की बीमारियाँ ये पानी से जनित बीमारियाँ हैं। और पानी जो है वो बीमारियां तो लाता ही है, अभी प्रदूषित जल की भरमार हो गई है। कहीं पे स्वच्छ जल है ही नहीं। अब भी खबर है रिसेंटली नोएडा में 300 लोग प्रदूषित जल, अच्छी भली कॉलोनी थी, 300 जी। लोग प्रदूषित जल पीने से हॉस्पिटलाइज हो गए, बीमार हो गए। तो कौन है इसका जिम्मेदार? क्या बाहर के अगर हम सरकारों को देखें, विदेशों के, वहाँ शिक्षा फ्री है, वहाँ पे हेल्थ की सुविधाएं फ्री हैं। क्या हमें स्वच्छ पानी नहीं मिल सकता हम लोगों को पीने के लिए? ये सवाल उठा मेरे मन में और इसको मैंने धर्म से जोड़ते हुए संकल्प लिया है कि गांव-गांव तक स्वच्छ पानी पहुंचे। हर व्यक्ति को स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है और मिले उसे। ये मेरे जी। संकल्प। जी। तो मैं ये कह रहा हूँ प्रभा जी कि आपने हर कंठ को पानी मिले, सभी लोगों की प्यास बुझे, तो आपने धर्म का सहारा क्यों लिया? आप एक ख्यात प्रभा माँ की तरह आप जानी जाती हैं
और ख़ास करके कोई स्वर्ग मोक्ष की बात नहीं करती, आप सहलाती हैं, तो जीवन रूपांतरित हो जाता है, ज़िंदगी बदल जाती है, खुशियाँ बहाल हो जाती है। आप जहाँ होती है, कहते हैं कि तू जिसको छू दे गोरी हो जाए माला-माल। मुझे लगता है प्रभा किरण जिसके सर पर हाथ रख दे, उनके जीवन में खुशियाँ बहाल हो जाती है। आप जल बचाने के लिए आप यह जो धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं, मुझे पता चला कि त्यागराज स्टेडियम में बहुत ही भव्य कार्यक्रम आप कर रहे हैं। आप गंगोत्री का जल ला करके हिंदुस्तान के तमाम नदियों को जोड़ करके कहते हैं कि नदियों को जोड़ने का मामला वाजपेयी जी की सरकार में ये बात हो रही थी कि नदियों को जोड़ा जाए। लेकिन प्रभा किरण एक ऐसी हैसियत के रूप में खड़ी हुई है, जो कह रही है कि नदियों को जोड़ने से ज़्यादा ज़रूरी है नदियों से जुड़ने की, पानी से जुड़ने की। तो जोड़ना और जुड़ना दोनों 2 चीज़ें हैं। प्रभा किरण जुड़ने की बात कर रही है और इस जुड़ने की कवायद में त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली वासियों को प्रभा किरण बुला रही हैं, सभी नदियों के जल को एक कलश में भर रही है। ये क्या कांसेप्ट है? क्या करना चाह रही हैं आप? नहीं, ये एक्चुअली एक नई चीज हम लोगों को दे रहे हैं। हमेशा हमें ना धर्म के आधार पे नया देश काल और परिस्थिति के अनुसार नई चीज लोगों को देनी चाहिए। कई कई तरह के धर्म आए, जैन आए, बौद्ध आए, अनेक प्रकार के विवेकानंद आए, दयानंद सरस्वती आए, बड़ी बड़ी हमारी विद्वान लोग आए जिन्होंने समाज में एक परिस्थिति के अनुसार देश काल और परिस्थिति के अनुसार हम क्या बदलाव दे सकते हैं। हम कथावाचक हैं, वो अपनी जगह पे हैं, जो चमत्कार दिखा रहे हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन हम समाज को क्या दे रहे हैं ये हमारा धर्म कहता है। हमारा असली धर्म है कि हम दे क्या रहे हैं। जब हम जी, देने वाले बनते हैं तब हम धार्मिक हैं, तब हम जी, धर्म 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 की बात कर जी, सकते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं। कि हजारों लोगों को आज पानी धीरे-धीरे पृथ्वी से ही विलुप्त हो रहा है। आपको पता है जी, रिसर्च हो जी, रहा है, तो हो ही रहा है। चलो इन्होंने गंगा सुधारने की बात करी कि गंगा को स्वच्छ बनाएँगे, लेकिन उनका क्या होगा जो आज एनसीआर के लगे हुए नूह नूह है, इधर क्या कहते हैं मेवात है, वो खारा पानी पी रहे हैं, कड़वा कड़वा पानी पीने के लिए मजबूर है। एक गरीब किसान 20 रुपए की बोतल खरीदे कि 20 रुपए का बेचारा चना चबेना खाए, सब्जी नहीं है, जी, नमक नहीं है, प्याज फोड़ के रोटी खा रहे हैं, वो 20 रुपए की कैसे पानी पिएंगे। तो मैंने एक्चुअली ये कलश स्थापना का माहौल बनाया था, क्योंकि जल से भरा हुआ जो कलश है वो हमारी मनोभावनाओं को, हमारे विचारों को, हमारी जो सोच है उसको एक्ट रिएक्ट और उसको संप्रेषित करता है, ओरा बनता है एक। तो हमने एक शांति कलश बनाया, उसमें हमने स्वच्छ गंगा का अभिमंत्रित जल, चार्ज जल जिसको बोलते हैं, गंगा तो साक्षात माँ है, उसको देवी का माँ का दर्जा दिया गया है और एक जीवंत स्वरूप उसको दिया गया है गंगा को, आपको पता ही है। जी, तो जी, गंगा, उस गंगा जल को हमने मंगाया लोगों से और लोगों ने आज मेरे पास 100 लीटर गंगा जल जगह जगह से भक्तों ने ला के दिया है। फिर हमने कलश मंगाए हैं, लोग संकल्प लेंगे कि हमारे देश में खुशहाली आए, शांति आए। शांति बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह के लगातार माहौल बन रहे हैं, आप इतिहास को पलट कर देखिए ना, फिलिस्तीन इजराइल से लेकर के बगदाद में क्या हालात हुए, आज यूक्रेन और रशिया में क्या हालात हो रहे हैं, और आप देखिए ये बांग्लादेश तो सामने है, क्या स्थिति हो रखी है। और यहाँ पे बंगाल में आप देखिए, मणिपुर में हिंसा की कोई सीमा ही नहीं है कि किस कदर वहां पे बर्बरता, मानवीय बर्बरता दिखाई गई। कौन है इस मानसिकता का शिकार? महिलाओं का सरेआम, निर्भया कांड से लेकर आज मोमिता, वो डॉक्टर है जो महिला जी, डॉक्टर, इस जी, तरह निर्ममता से उनके साथ महिलाओं को शिकार बनाया जा रहा है। इस बर्बरता से कौन आ रहा है ये मानसिकता, और इस मानसिकता को कैसे कम किया जाए, इसके लिए हमने एक वातावरण बनाया, एक प्रयास है, एक कार्यक्रम है और सिद्ध है। इसको वैज्ञानिक भी सिद्ध कर चुके हैं कि हम जल चार्ज वाटर से, सिंपल वाटर भी ले लो, चार्ज वाटर से अगर कुछ कहते हैं तो वो अपने आसपास वैसा ही वातावरण बना देता है। अगर हर घर में शांति कलश होगा, छोटे छोटे बच्चे आएंगे, पापा ये क्या है, मतलब किसी भी धर्म का हो,
वो कहेंगे कलश है, किसका है, कि विष्णु भगवान का कलश है। तो अशांति क्यों हो रही है इस घर में जब शांति कलश है? तो सवाल उठेगा, एक साइकोलॉजिकल लोगों के घर में जी, शांति आएगी, झगड़े कम होंगे, उपद्रव कम होगा। अभी लोग कितने मतलब ये एटलस साइकिल के मालिक क्या कर रहे हैं, तो वो बड़ी-बड़ी कंपनियों के मालिक क्या कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? कि क्यों क्यों उनके दिमाग में ऐसी बातें आ रही हैं? क्या ये प्रभा जी, प्रभा जी, आपने एक साथ कई सवाल को खड़ा कर दिया है। आपने गंगा के सवाल को खड़ा किया, आपने मणिपुर के सवाल को खड़ा किया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भारत जो है, निर्मलता में विश्वास करता है। भारत मिनरल नहीं है, फ़िल्टर्ड नहीं है। भारत की संस्कृति फ़िल्टर्ड कल्चर नहीं है, निर्मल कल्चर है। जो गंगा इस देश में निर्मल जल हुआ करता था, वह निर्मल जल जो है आज मिनरल जल हो गया है। ये जो संस्कृति का संघर्ष है, निर्मल जल बनाम मिनरल जल का जो संस्कृति का संघर्ष है, आप पहाड़ से हैं, बद्रीनाथ धाम से तमाम तीर्थस्थल आपके नेतृत्व में चले हैं। मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, जिस गंगा को आपने माँ कहा, कौन गुनहगार है गंगा को अपवित्र करने का? जिस गंगा को शंकर की जटा बांध करके नहीं रख सकी, जिस गंगा को पहाड़ नहीं रोक सका, ना जाने कितनी यातनाओं से गंगा निकल गई प्रभा की तरह। प्रभा के जी, जीवन में भी कितने चट्टान, कितनी ठोकरें बहुत रही है, लेकिन प्रभा एक गंगा की तरफ बहती रही और प्रभा आज हमारे सामने में है। जो वही मैं कह रहा हूँ, जिस गंगा को शंकर की जटा बांध के नहीं रोक सकी, वह गंगा आज बिसलरी कंपनी के बोतल में कैद हो गई है। उस गंगा को गुलाम बना दिया है। अरबों गैलन पानी का बाजार है। और भारत की संस्कृति में जब आप संस्कृति की बात करते हैं, पानी बेचना महापाप था। मेरे दिल को छू लिया आपने। पानी बेचना महापाप था। आप ये देखिए, प्रेमचंद की कहानी है ठाकुर का कुआं। ठाकुर का जी, कुआं मतलब एक पानी की बूंद के लिए कैसे तरस-तरस के वहां जाती है। आज ये बिसलरी की बोतलें हमारे हो गई ठाकुर का कुआं। गरीब आदमी के लिए ठाकुर का कुआं बन चुकी हैं। हम हर व्यक्ति को, मैंने ये कलश की बात हुई, एक्चुअली मेरी क्या हुई, एक प्यूरिफाई वाटर प्यूरिफाई प्लांट बनाते हैं एक कंपनी। वो उन्होंने मुझे कहा कि हम वाटर प्यूरिफाई प्लांट जहाँ-जहाँ ये कलश लगेंगे, वो एक कुआं पूजन भी हो जाएगा लोगों का। जैसे शादी ब्याह होती, कुआं पूजन हो जाएगा और वहाँ पे स्वच्छ वातावरण रहेगा, धर्म रहेगा और लोगों की आस्था रहेगी कि विष्णु का कलश रखा हुआ है यहाँ पे। वहाँ पे हम वाटर प्यूरिफाई प्लांट लगाएँगे गाँव के लोगों के लिए और वहाँ से वो स्वच्छ जल भर के ले जाएँगे। आज तो पहाड़ों में भी स्वच्छ पानी नहीं रह गया। नीचे झरने से लोग पानी पी रहे हैं ऐसे करके। ऊपर से लोग मलमूत्र कर रहे हैं, विसर्जित कर रहे हैं, थूक रहे हैं, कितने उसमें विषाणु कीटाणु आ रहे हैं। गंगा का जल कितना प्रदूषित हो गया, आपको तो पता ही है। आपने तो जी। बहुत ही मेरे छूने वाली बात कही। दिल बहुत बड़ा है, हिमालय की तरह विराट दिल है और इस दिल के भीतर क्या कुछ कर गुजरने की बेचैनी है कि मैं क्या इस परमात्मा की जो ये बनाई हुई दुनिया है, ये खूबसूरत जो संसार है, ये संसार मुस्कुराता हुआ संसार नज़र आवे, खुशहाल संसार नज़र आवे। आपकी बेचैनी को मैं समझता हूँ, कहाँ-कहाँ जाकर के क्या-क्या किया जा सकता है। मुझे लगता है नहीं, प्रभा जी, हुँ, निश्चित रूप से इस बहस को, यह लड़ाई कार्यक्रम अंतिम नहीं है। यहाँ से लड़ाई शुरू होती है, आगाज़ होता है कार्यक्रम का। मैं एक बात थ्योराइज़ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं जो आपको देख रहा हूँ, मुझे इतिहास की आपने चर्चा की, आज़ादी की लड़ाई में तिलक ने गणेश को प्रतीक बनाया। गणेश को हुँ, प्रतीक हुँ, बना कर के आज़ादी की लड़ाई को बाल गंगाधर तिलक ने जो आगे बढ़ाया। मुझे लगता हुँ, है कि अब आज़ादी बचाने की जो तैयारी है, आज़ादी पाने के लिए अगर गणेश को प्रतीक बनाया गया है, इस आज़ादी को बचाए रखने के लिए प्रभात किरण ने जल को प्रतीक बनाया है। जल हाँ, ही बस समाज को जोड़ेगा, जल ही बहुत समाज को जोड़ेगा, जल ही इस हाँ, इतिहास को दिशा देगा। आप इस हुँ। नई पीढ़ी के लिए, देश की माताओं के लिए, बहनों के लिए क्या कहना चाहती हैं कि जल है तो कल है? मुझे लगता है कल की बात छोड़ो, जल है तो आज ही आपकी ज़िंदगी खतरे में है। तो पूरे छात्रों को, इस विद्यालय को, संस्थानों को, समाज को जल बचाने के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगी? जल बचा रहे हैं, गाँव में नल भी आ गए, जल बचाने में भी लगे हुए हैं। लेकिन करंट जो समस्या उभर के सामने आई है, वो है प्रदूषित जल। प्रदूषित जी, जल
आम व्यक्ति तो हमने तो खरीद ली दुकान में जा करके, जिसने भी है, जिसके पास पैसा है, वो ₹20 की, ₹10 की बोतल ले लेगा। लेकिन एक गरीब व्यक्ति कहाँ से वो स्वच्छ जी, जल पिएगा? तो उनके लिए हम चाह रहे हैं कि ये मोटिवेशन एक मोटिवेशनल प्यूरीफाई प्लांट है। एक भाई गाँव में विधायक निधि में या एमपी की निधि से गाँव में जहाँ कलश हो या मंदिर हो, वहाँ पर वाटर प्यूरीफाई प्लांट लगाया जाए। ये हमारा योजना है। हर लेकिन हर कहीं हर प्रभात किरण एक प्रभा हाँ, हुँ। प्रभात किरण जी के बारे में मुझे ये लगता है कहीं मोदी जी से आपकी साँठ-गाँठ तो नहीं है कि हर नल जल की बात उन्होंने की है। कहीं कोई भीतर में कोई आपकी सेटिंग तो नहीं हुई कि मोदी के सपनों को ज़मीन पर उतारने के लिए आप जल-जल की बात कर रहे हैं, जलजला पैदा कर रही हैं? क्या कुछ खेल है क्या? नहीं नहीं, बताएँ कुछ अगर कुछ भीतर का खेल है तो बताइए आप मोदी के सपनों को ज़मीन पर बुरी बात नहीं है अगर मोदी जी हर कंठ को पानी देना चाहते हैं, प्यास बुझाना चाहते हैं, बड़ी बात है। कहीं भीतर में कुछ सेटिंग है मोदी जी से आपकी? नहीं अगर हाँ, है तो बढ़िया सेटिंग होती है वेवलेंथ की, दिमागों की। हम सब जी, एक बहुत सी बात एक जैसी चीज़ सोच रहे होते हैं, तब जाके वो बाहर निकलती है। और जी, यहाँ से निकली तो कई दिमाग सोच रहे हैं, मैं नहीं सोच रही अकेले। कई कई लोग सोच रहे हैं कि काश हमें भी पहले बचपन की बात आपको बताती हूँ कि बड़े-बड़े नेता जब पहाड़ों में आते थे, तो उनके हाथ में बिसलरी की बोतल होती थी और जब वो जूठी छोड़ के चले जाते थे, बड़े लोग आते थे, तो हम बद्रीनाथ टेम्पल के पुजारी के बच्चे, तो हम पीते थे उसको। वो मतलब कुंड का पानी छोड़ के ऐसा अमृत पानी छोड़ के हम पीते थे। हम सोचते थे पता नहीं क्या है। हमें क्या पता है नोएडा में गंदे पानी से बनाया हुआ बिसलरी है। हमें क्या मालूम? जी। तो ये लालच तहाँ वहाँ से मेरे दिमाग में ये बात उठी और इस बात को हमने हमने ये भी कहा था कि अगर उत्तराखंड केवल पानी दे। अकबर गंगा का जल मंगाता था टीन के जार में, है ना? तो ये पानी पानी ही सप्लाई करे दुबई, उत्तराखंड सरकार। मैंने ये सवाल उठाया था, तो वो मालामाल रेवेन्यू ला सकती है, अच्छा रेवेन्यू ला सकती है। तो जी, पानी जो है ज़रूरी है, पानी पे सब लोग संगठित होके काम करें और भगवान विष्णु पानी की शेष सैया पे हैं, पानी उनके चारों ओर है, जल के देवता हैं और उनको प्रणाम भी करती हूँ और बद्रीनाथ टेम्पल से मुझे ये प्रेरणा मिली है। उन्हीं की कृपा से मैं आज ये सब बोल रही हूँ। बहुत-बहुत जी। धन्यवाद प्रभात जी एक आवाज़ बने और निश्चित रूप से जो बात अगर उठी है यहाँ तो यह दूर तक जाएगी। लोग कहते हैं ना कि जल बचाने की बात बहुत लोग करते हुँ, हैं। मैं तो बार-बार आपके लिए यही शेर हुँ, कहूँगा कि दे रहा आदमी का दर्द जब आवाज़ दर-दर, अगर आप चुप रहती तो सारा ज़माना क्या कहता? प्रभात किरण ने चुप्पी तोड़ी है, एक कदम आगे बढ़ाया है। निश्चित रूप से मंजिल आपका स्वागत करेगी और आने वाली पीढ़ी याद रखेगी कि एक प्रभा थी, जिन्होंने पूरे समाज को प्रभावित किया था और जल बचाने के लिए ज़िंदगी लगाई थी। बहुत-बहुत नमस्कार, फिर कल मुलाकात होगी आपके साथ में और लोगों से उम्मीद है कि आप त्यागराज स्टेडियम ज़रूर जाइए और प्रभा का जो शांति कलश है 15 सितंबर को अभी आने वाले बस 3 दिन बाद। जी, बस जी, जी। 3 दिन के बाद प्रभा जी का जो यह आगाज़ है, यह अभियान है, ये आज़ादी हुँ। बचाने की दूसरी लड़ाई है। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप स्वस्थ रहें और आप अपने इतने विद्वता भरे कार्यालय में एक कलश ज़रूर स्थापित करें और नहीं, आप निश्चित पलट रूप से मैं बिल्कुल, मेरा बिल्कुल, वादा बिल्कुल, है बिल्कुल, बिल्कुल हाँ, शांति कलश में मँगाऊँगा और लोगों से भी निवेदन कर रहा हूँ कि प्रभात जी का अभियान ये शुरू हुआ है, कार्यक्रम समाप्त तो उस दिन नहीं होगा। उस दिन से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। पूरी नई पीढ़ी, देशवासी, सरकार, समाज, सत्ता, रंगकर्मी, फ़िल्मकर्मी, जितने भी प्रकार के समाज जीवन में के क्षेत्र में लगे हुए लोग हैं, आइए जल बचाने के लिए अपने हिस्से की भूमिका रेखांकित करें और एक कदम आगे बढ़ाएँ। बहुत-बहुत नमस्कार, धन्यवाद।